सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आमोद हिंदी व्याकरण भाग 8 की पृष्ठ संख्या 80 पर दिए पाठ 14 वाक्य रचना पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 25 जनवरी 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। प्यारे बच्चों, आज हम वाक्य रचना पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक एवं व्याकरण की उत्तर पुस्तिका भी निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैं पाठ के बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए विराम देंगे एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसलिए आप सभी का पाठ को ध्यान पूर्वक सुनना एवं समझना आवश्यक है। आशा करती हूं कि आपने अपनी अपनी पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिका खोल ली हैं और अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह जिसका प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित ढंग से किया गया हो तथा जो अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। पहला उद्देश्य। वाक्य में जिस वस्तु, व्यक्ति आदि के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे एक छोटा बालक खिलौने से खेल रहा है। इस वाक्य में एक छोटा बालक उद्देश्य है।
उद्देश्य में कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे उपर्युक्त वाक्य एक छोटा बालक खिलौने से खेल रहा है। इस वाक्य में खिलौने से खेल रहा है विधेय है। विधेय में कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक, अर्थ के आधार पर। दो, रचना के आधार पर। बच्चों, 8वीं कक्षा में हम अर्थ के आधार पर ही वाक्य के भेद करेंगे। आपको परीक्षा में कुछ वाक्य दिए जाएंगे। आपने अर्थ के आधार पर ही वाक्य की पहचान करनी होगी। तो आइए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, विस्मय आदि बोधक वाक्य। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। छठा, इच्छावाचक वाक्य। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। आठवां, संकेतवाचक वाक्य। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मदारी तमाशा दिखा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के
निषेध अर्थात न होने या न करने का बोध होता है, वे निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इसमें न, नहीं, मत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरीश ने गृह कार्य नहीं किया, मोहन ने खाना खाने से मना कर दिया। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है? राधा ने तुमसे क्या कहा? चौथा भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक जैसे भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, आह बारिश हो गई। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए विराम देकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, वाक्य की परिभाषा लिखो। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। क, मेरे छोटे भाई ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ख, मेरा मित्र पीयूष मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। प्रश्न 3, वाह कितना अच्छा मौसम है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। बच्चों, विराम का समय अब समाप्त हो चुका है। आशा है कि आपने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, जिनसे कुछ आशय स्पष्ट हो, वाक्य कहते हैं। जैसे हम सबको पढ़ाई करनी है। उत्तर 2, निम्नलिखित
वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। क, मेरे छोटे भाई ने उद्देश्य है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, विधेय है। ख, मेरा मित्र पीयूष उद्देश्य है, मेरी ही कक्षा में पढ़ता है, विधेय है। उत्तर 3, वाह कितना अच्छा मौसम है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है विस्मय आदि बोधक वाक्य। बच्चों, अब विषय को आगे बढ़ाते हुए अर्थ के आधार पर वाक्य के 5वें भेद पर आते हैं। पांचवा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आप जा सकते हैं, कमरे से बाहर बैठो। छठा भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे, सदा सुखी रखो। सातवां भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने में संदेह हो या उनके करने या होने की संभावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद आज विद्यालय बंद हो सकता है आज वर्षा हो। आठवां एवं अंतिम भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में 2 क्रियाएं होती हैं। एक वाक्य की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती तो यह घटना न घटती। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बच्चों, अब मैं आपसे फिर कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी वीडियो को
3 मिनट के लिए विराम देंगे तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।